सभी को प्यार भरा नमस्कार। पिछले वीडियो में मेथड ऑफ चार्जिंग और चार्ज के बारे में डिस्कशन हुआ था, जिसमें पहला मेथड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन पे काफ़ी डिटेल बातें हुई थी। आज के क्लास में बेसिकली हम लोग ये जानेंगे, ये सीखेंगे कि सेकंड मेथड ऑफ चार्जिंग मतलब चार्जिंग बाय कंडक्शन कैसे होता है। चार्जिंग बाय कंडक्शन को चार्जिंग बाय कांटेक्ट भी कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, चार्जिंग के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र या शेयरिंग हो, और जितने डिफरेंट तरीके से इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग या चार्जिंग होगा उतने डिफरेंट मेथड से चार्जिंग पॉसिबल है। तो आज सेकंड मेथड दैट इज चार्जिंग बाय कांटेक्ट देख लेते हैं। जैसा कि लिखा हुआ आप देख रहे होंगे, एक बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं उसको कांटेक्ट में प्लेस करके। चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में प्लेस करने का भी दो तरीका है। या तो हम एक बॉडी को दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में इस तरह से प्लेस कर दें, और नहीं तो एक और तरीका है कि एक वायर के हेल्प से एक वायर के हेल्प से दोनों बॉडी को टच करा दें, तो वैसे केस में भी चार्ज का शेयरिंग या ट्रांसफ़र हो सकता है। दोनों ही मेथड आप देख लेंगे। अभी बेसिकली अगर एक बॉडी हमने ले लिया, चलिए स्फेरिकल लेते हैं, आसान होगा डिस्कस करना। ऐसे स्फेरिकल की बात कर रहे हैं, ये जनरलाइज भी कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, अगर हम दोनों स्फेयर के रेडियस को सेम रखें, ठीक है, इसका भी रेडियस सेम, इसका भी रेडियस सेम, मटेरियल भी सेम, तभी जो पहला केस होगा वो केस कहलाएगा सिमेट्रिकल बॉडी के लिए। तो फर्स्ट केस में हम लोग सिमेट्रिकल बॉडीज की बात कर लेते हैं। ओके, एक फर्स्ट बॉडी और सेकेंड बॉडी दोनों के रेडियस को हमने सेम रखा, ठीक है। ये कंडीशन हम बिफोर कांटेक्ट के केस की बात करते हैं। बिफोर कांटेक्ट अभी नहीं प्लेस किया है। बिफोर कांटेक्ट के पहले पहला बॉडी मान लीजिए कि चार्ज था और दूसरा बॉडी चार्ज नहीं था। चार्ज नहीं था मतलब न्यूट्रल था। अभी दोनों के बीच हम कांटेक्ट प्लेस करेंगे, या तो दोनों को टच कर लेंगे और नहीं तो दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर देंगे, जैसा कि मैंने दिखाया था। अब क्या होगा, ड्यू टू इट यहाँ चार्ज का ट्रांसफ़र होगा। चार्ज बॉडी से न्यूट्रल बॉडी की तरफ जाएगा और इस तरह से दोनों मिलकर के चार्ज शेयर करेंगे। ये कंडीशन हो गया एट कांटेक्ट वाला। अभी कांटेक्ट है मान लीजिए। एक और केस हो, अब यहाँ पर जो हम डिस्कस करना चाहें, जब कांटेक्ट हो गया इसके बाद से दोनों बॉडी को सेपरेट कर लीजिए। हाँ, सेम बॉडीज हैं, ओके, इनको सेपरेट कर देना है, मतलब बीच का वायर को ब्रेक कर लेना है, या दोनों जब टच में है तो टच हटा देना है ना। तो ये कंडीशन थर्ड वाला, ये आफ्टर कांटेक्ट वाला हो गया, या आफ्टर कांटेक्ट का केस आपने डिस्कस कर लिया। अब होगा क्या चार्ज के केस में, देख लेते हैं। तो फाइनली इस बॉडी पे भी चार्ज आएगा, इस पे भी चार्ज आएगा, दोनों बॉडी चार्ज हो गया। आपने न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में प्लेस किया और फाइनली आप देख रहे हो कि दोनों बॉडी चार्ज हो गया। अगर हम चार्ज बॉडी पे शुरू का चार्ज Q मानते तो न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज 0 मानते। चलिए ये Q1 Q लिख लेते हैं और यहाँ पर Q2 0 लिख लेते हैं। ये जब ट्रांसफ़र हो रहा है उस समय Q1 और Q2 के वैल्यू की बात हम नहीं कर सकते, लेकिन जब ट्रांसफ़र हो गया, आपने सफिशिएंट टाइम अलाउ कर दिया और उसके बाद से कांटेक्ट हटाया, तब क्या होगा
उसकी बात कर लें तो यहाँ पर चार्ज Q1 डैश होगा और यहाँ पर चार्ज सेकेंड बॉडी पे वो Q2 डैश होगा। और जब आप इस चार्ज को मेजर करोगे, कंपेयर करोगे, तो आपको पता चलेगा कि दोनों पे इक्वल चार्ज हैं और वो चार्ज वही है जो चार्ज आपने Q1 पे प्लेस किया था उसका हाफ बॉडी 1 पे और हाफ बॉडी 2 पे, यानी दोनों बॉडी चार्ज हैं। यूँ कहें चार्ज की यहाँ पर परफेक्ट शेयरिंग हुई है। ये तो बात तब की हो गई जब एक बॉडी चार्ज था, दूसरा बॉडी न्यूट्रल था, न्यूट्रल बॉडी भी चार्ज हो गया। यानी इस मेथड से आप एक न्यूट्रल बॉडी को भी चार्ज कर सकते हैं। चार्ज होने के बाद अब थोड़ी सी शेयरिंग पे और डिस्कशन हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों बॉडी शुरू से ही चार्ज हो, दोनों पे भी चार्ज हो। अब दोनों पे चार्ज होने के केस में दो कंडीशंस हो सकते हैं, ठीक है। दो कंडीशन क्या क्या हो सकते हैं? एक कंडीशन तो दोनों पे सेम चार्ज हो और दूसरा कंडीशन दोनों पे डिफरेंट चार्ज हो। सेम चार्ज हो और सिमेट्रिकल बॉडी है, ध्यान दीजिएगा, शब्दों पे बहुत गौर फरमा रहा है। अगर सेम चार्ज हो और सिमेट्रिकल बॉडी हो तो उस केस में चार्ज का लेन देन शेयरिंग नहीं होगा। जो चार्ज पहले बॉडी पे है वही चार्ज दूसरे बॉडी पे। अब यहाँ पर सेम चार्ज आपको बता देना है, अगर इस पे Q था तो इस पे भी Q होगा। लेकिन जब डिफरेंट हो जाए, है ना, तो डिफरेंट हो जाए तो फिर से शेयरिंग होगी। हाँ, यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है जानना। मैंने बोला कि अगर बॉडी सिमेट्रिकल हैं, अगर बॉडी सिमेट्रिकल नहीं है तब आपको एक चीज़ पे ध्यान देना होगा और वो होगा पोटेंशियल। क्योंकि पहले से ही आपको मालूम है कि चार्ज का ट्रांसफ़र कहाँ से, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। तो ऐसे केस में हमको पोटेंशियल देखना पड़ेगा, वो आगे की बातें होंगी। शेयरिंग ऑफ चार्ज एक बार लास्ट में भी डिस्कस करना है, या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज टॉपिक के अंदर बातें वहाँ भी होंगी। यहाँ पर हम लोग दोनों कंडीशन को जनरलाइज करते हुए क्लियरली बात कर लेते हैं, फिर बाद में जब डिस्कशन होगा देखा जाएगा। अभी ऐसा है कि अगर एक बॉडी पे Q1 चार्ज, दूसरे बॉडी पे Q2 चार्ज, दोनों को कांटेक्ट में प्लेस कर दिया। अभी आप Q1 और Q2 के बारे में नहीं कह सकते कि कितना कितना, क्योंकि अभी शेयरिंग हो रही है। हाँ, शेयरिंग का डायरेक्शन भी जो हमने दिया है ये तब ट्रू होगा जब Q1 पॉजिटिव होगा, सॉरी Q1 ज़्यादा होगा, Q2 कम होगा। अगर Q2 ज़्यादा हो सिमेट्रिकल बॉडी के केस में और Q1 कम हो तो ये एरो उल्टा करना पड़ेगा, वो भी ध्यान दीजिएगा। अभी हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि Q1 डैश कितना, तो Q1 डैश जब डिस्कस करेंगे तो ये Q1 प्लस Q2, मैंने बोला था शेयरिंग होगी, है ना। और शेयरिंग के बाद दोनों पे जो चार्ज आएंगे वो वापस इक्वल ही होंगे। एक बात आप देख रहे हैं कि दोनों बॉडी पे इक्वल चार्जेज आ रहे हैं। पहले पे Q1, है ना, दूसरे Q1 Q/2 हुआ था जो इक्वल था। अभी वाले केस में भी ऑल्दो दोनों पे डिफरेंट चार्जेस थे, फिर भी यहाँ पर जब चार्ज कांटेक्ट से रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ तो दोनों पे चार्ज बराबर हो गया। अच्छा, कंडीशन मैंने जो दे रखा है वो सिमेट्रिकल बॉडी की बात की। अगर हमारे पास एक और कंडीशन आ जाए, क्या कंडीशन आ जाए कि बॉडी सिमेट्रिकल ना रहे। सिमेट्रिकल ना रहे तो क्या हो सकता है, एक बॉडी स्फीयर ले रहे हैं, स्फीयर के केस में एक बॉडी का रेडियस बड़ा, दूसरे बॉडी का रेडियस छोटा हमने ले लिया। और अब यहाँ पर बिफोर कांटेक्ट की बात करें तो बिफोर कांटेक्ट एक पे चार्ज Q1 मान सकते हैं, दूसरे पे चार्ज Q2 मान सकते हैं। इसके बाद से आप सेम साइज का बॉडी ड्रॉ कर लीजिए। कांटेक्ट दो तरीके से आप प्लेस कर सकते हैं, मैंने बताया था, एक तो टच करा के, दूसरा वायर से जोड़ करके। मान लीजिए कि वायर से ही जोड़ दिया
अब पता नहीं कि चार्ज का ट्रांसफ़र, क्योंकि अब आपको पोटेंशियल देखना पड़ेगा, किसका हाई किसका लो डिपेंड करेगा। ये एट कांटेक्ट, ओके, एट कांटेक्ट चार्ज के ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अगर एज्यूम आपने कर लिया कि फर्स्ट बॉडी का पोटेंशियल हाई है, तब चार्ज का ट्रांसफ़र कुछ ऐसा होगा, एज्यूम कर लिया तब। और फिर जब आप इसको सेपरेट करोगे, ठीक है, तो सेपरेट करने के बाद दोनों ही बॉडी पे चार्ज है। अभी आफ्टर कांटेक्ट कितना चार्ज होगा ये देखना होगा, देखते हैं आफ्टर कांटेक्ट। मैं यहाँ पर चार्ज की बात करूँ Q1 डैश, यहाँ पर चार्ज Q2 डैश। अगर आप Q1 डैश लिखोगे तो इसके लिए एक फॉर्मूला होगा। अगर आप यहाँ R1 और इसके रेडियस को R2 लिख लेते हो, तो यहाँ पर Q1 डैश इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 Q1 प्लस Q2। ये कब की बात कर रहे हैं? ये सेकेंड केस की बात कर रहे हैं, है ना, एसिमेट्रिकल बॉडी की बात कर रहे हैं। अभी बॉडी आइडेंटिकल नहीं है, ओके, बॉडी थोड़े डिफरेंट हैं। अब डिफरेंट बहुत सारे पैरामीटर से हो सकता है, वो चेक करना पड़ेगा। नॉन आइडेंटिकल वाले केस में क्या होगा, सिमेट्रिकल आइडेंटिकल मान लें, एसिमेट्रिकल नॉन आइडेंटिकल मान करके चलिए। अच्छा, एक और टर्म हम यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे, ओके, ऑल्दो ये अभी आपने नहीं पढ़ा हुआ है, इसको इस चैप्टर के एंड में पढ़ना है। एक सिंबल है C और C1 C2, C1 C2 इसका कैपेसिटी या कैपेसिटेंस बोलिए, दूसरे का कैपेसिटेंस C2। कैपेसिटेंस होता क्या है? द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ स्टोरिंग चार्जेज। कोई बॉडी कितना ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है अपने ऊपर, वो उसके कैपेसिटेंस पे डिपेंड करेगा। तो हम कैपेसिटेंस को भी इन्वॉल्व करा लेते हैं, ओके, और तब यहाँ फिर से Q1 प्लस Q2 होगा। तो सिमिलरली अगर आपको Q2 डैश लिखना है सेकेंड बॉडी के लिए, तब आप क्या लिखेंगे? ऑब्वियस है कि ये R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 और यहाँ Q1 प्लस Q2 हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर भी लिख सकते हैं सिमिलर रिलेशन, वो सिमिलर रिलेशन आपको ऐसा होगा, ये आपने लिख लिया, ओके, वेल, बढ़िया। तो एक तो सिमेट्रिकल बॉडी के केस में, दूसरा एसिमेट्रिकल बॉडी के केस में आप डिस्कस कर रहे हैं। चार्जेज दोनों बॉडी के आपको मालूम है। हो सकता है कि एक बॉडी न्यूट्रल हो तो कोई ख़ास चेंज आपको लाना नहीं, Q2 को 0 प्लेस कर देना है। हो सकता है दोनों पे डिफरेंट चार्जेज हों। ये भी हो सकता है कि दोनों पे सेम नेचर के चार्ज हों। सेम नेचर बोलने का मतलब दोनों ही पॉजिटिव हो। अच्छा, दोनों पॉजिटिव होगा तो अल्टीमेटली इस दोनों को पॉजिटिव होना है। एक बात ध्यान दीजिएगा, दोनों पॉजिटिव होगा तो इसको दोनों को पॉजिटिव होना है। अगर दोनों नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव होगा आफ्टर कांटेक्ट भी, यानी सेम जो पहले चार्ज था वही रिटेन करेगा चार्जिंग के बाद भी, अगर सेम की बात करें। हाँ, अब क्वेश्चन आता है कि अगर एक पे पॉजिटिव हो दूसरे पे नेगेटिव हो तो क्या हो? ध्यान दीजिएगा इस बात को। मान लेते हैं कि इस पे आपको 10 कूलम था प्लस में और इस पे आपको 2 कूलम था माइनस में। अब अगर हमको पता करना है कि फर्स्ट बॉडी पे कितना चार्ज हुआ, तो 10 प्लस माइनस 2, यहाँ पर क्या होगा 10, है ना, 10 प्लस माइनस 2 बाई 2 कितने हो गए 4 कूलम इस पे पॉजिटिव। अब इस पे देखिए यहाँ भी तो वही होगा 10 माइनस 2 बाई 2 दैट इज इक्वल टू कितने 4 कूलम। ये बात क्लियर है। अब देखिए 10 इसमें हायर मैग्नीट्यूड वाला चार्ज था, हायर मैग्नीट्यूड पॉजिटिव था तो यहाँ भी पॉजिटिव है, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ ऐसा हो जाए कि 10 कूलम माइनस हो जाए और ये प्लस हो जाए, तब देखिए क्या होगा। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। अब देखिए दोनों पे जो चार्ज आए वो नेगेटिव आ गए,
मतलब जो फाइनल चार्ज ऑब्टेन हुआ आपको आफ्टर चार्जिंग, उसका नेचर क्या हुआ? वही हुआ जो लार्जर मैग्नीट्यूड का चार्ज। ये बात याद रखिएगा। जबकि फ्रिक्शन में दो बॉडी को जो रब किए थे तो एक बॉडी पे पॉजिटिव और दूसरे पे नेगेटिव, मतलब अपोजिट चार्जेज आए थे। लेकिन कंडक्शन में दोनों बॉडी पे सेम चार्जेज ही फाइनली आएगा। हो सकता है अभी कि कंडक्शन के बाद दोनों बॉडी न्यूट्रल हो जाएं, एकदम हो सकता है। अगर हम यहाँ पर क्या बात करें कि 10 कूलम ही दे दें तो यहाँ +10 और -10 कैंसिल आउट, दोनों बॉडी फाइनली न्यूट्रल होगा। तो ये सिचुएशन आपके पास हो सकता है। ओके, ये बात मैं सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल दोनों के लिए ही कह रहा हूँ। कंडक्शन के बाद बॉडी पे जो फाइनल चार्ज ऑब्टेन होगा वो बेसिकली सेम नेचर का होगा और डिपेंड करेगा कि कंडक्शन के पहले बिफोर कांटेक्ट दोनों बॉडी पे जो चार्ज था उसमें हायर मैग्नीट्यूड वाले चार्ज का नेचर क्या था। ओके वेल, ये आप समझ गए होंगे। एक और बात, अगर आप ऐसा पूछना चाहते हैं कि ये जो हम लोग सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल वाले केस को डिस्कस कर रहे हैं, इसमें जनरल कंडीशन कौन है, स्पेशल कंडीशन कौन है? तो एसिमेट्रिकल वाला रिलेशन आपका जनरल रिलेशन है, ठीक है, और ये एक स्पेशल रिलेशन है। कैसे? तो अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो मैंने बोला कि दोनों के रेडियस सेम है। एक काम कीजिए ना, यहाँ पर R1 को भी R, R2 को भी R कर लीजिए। क्या होगा? R/2R कैंसिल होकर के 1/2 मतलब Q1 + Q2/2 हो जाएगा। ओके, हाँ एक और चीज़, स्फेरिकल कैपेसिटर जब हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर रेडियस सेम हो गया ना तो कैपेसिटेंस भी सेम हो जाएंगे, और यहाँ से अगर आप फिर डिवाइड करके देखिएगा तो आपको वही रिलेशन आएगा। अगर यहाँ वो रिलेशन आ रहा है तो इसमें भी तो वही सेम रिलेशन आ रहा है। मतलब अगर आप एसिमेट्रिकल से सिमेट्रिकल की तरफ बढ़ गए, ओके, तो रिलेशन फिर वापस वही आ गया। आप बोलेंगे सर इसमें दोनों बॉडी चार्ज वाला केस आप निकाल दिए, अगर एक बॉडी न्यूट्रल वाला करते तो क्या होता? करके देख लीजिए। Q2 को 0 पुट कर दीजिए। Q2 को 0 पुट करेंगे तो Q1 डैश Q/2 हो जाएगा और Q2 डैश Q/2 हो जाएगा। फाइनली आपको ये भी अचीव हो गया। तो इस तरह से कंडक्शन में चार्ज की शेयरिंग होती है और दो केस आपको मिलेंगे, एक सिमेट्रिकल और दूसरा एसिमेट्रिकल। हाँ, ये जो फाइनल रिलेशन आपको मैंने बताया, ये रिलेशन कहाँ से आया, एक क्वेश्चन आपका हो सकता है, बनता है आपका क्वेश्चन, लेकिन इसका रिप्लाई मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। रीजन ये एंड ऑफ द टॉपिक, मतलब चैप्टर बोल दें इलेक्ट्रोस्टैट के एंड में, जब हम लोग कैपेसिटेंस वगैरह सब फुल्ली सीख जाएंगे, कॉमन पोटेंशियल निकालना सीख जाएंगे, तब वहाँ देख लेंगे रिलेशन क्या। यानी इस चैप्टर का जो लास्ट लेक्चर होगा वहाँ वापस ये कंडीशन आएगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस बनते हैं आपको बुक में दिया रहेगा। बेसिकली 3 बॉडी है और फाइनल चार्ज कांटेक्ट के बाद क्या होगा। जैसे बोल दे कि आपके पास एक बॉडी A, एक बॉडी B और एक बॉडी C सिमेट्रिकल है, ठीक है, तीनों के रेडियस इक्वल हैं, ऐसा आप एज्यूम कर लें। और तब बोलता है कि सपोज कीजिए कि आपके पास A पे चार्ज Q है, B पे चार्ज कुछ Q/2 है और C न्यूट्रल है। सबसे पहले A को, ठीक है, C के कांटेक्ट में लाया गया पहली बार, उसके बाद से C को B के कांटेक्ट पे लाया गया। अब आपको बता देना है कि ABC तीनों जो हैं, मान लीजिए इसको A' मानते हैं, B' क्योंकि कांटेक्ट हो चुका है, C', ये तीनों पे चार्जेस कितने होंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब आप A को C के कांटेक्ट में लाए,
ठीक है, और आप इसको सेपरेट किए, तब आपके पास ये ए डैश बना और ये सी डैश, इनफैक्ट सी डबल डैश, 2 बार कॉन्टैक्ट में, इसलिए डबल डैश कर दीजिए। इस पे चार्ज आपका क्यू था, इस पे आपका कितना था, कुछ नहीं था, मतलब 0 था। दोनों का शेयरिंग हुआ इस वाले केस के अनुसार, तो Q1 + Q2/2, मतलब इस पे आ गया Q/2, इस पे भी Q/2। वेल, बहुत बढ़िया। अब देखिए नेक्स्ट वाले केस में आपने C डैश को B के साथ जोड़ा, ये आपका C डैश और ये आपका B, बनेगा क्या, C डबल डैश और B डैश। अब बताइए क्या होगा, इस पे जो चार्ज Q/2 आ चुका है, इस पे चार्ज कितना आया, Q/2 पहले से था, दोनों जोड़ दिए तो कितना हो गया, दोनों जोड़ दिए तो कितना हो गया, Q और /2, मतलब फिर से इसमें Q/2। हाँ, इसमें मैं बता रहा था कि चार्ज का ट्रांसफ़र नहीं होगा क्योंकि बॉडी सिमेट्रिकल है और दोनों पे चार्ज सेम है। तो अल्टीमेटली ए पे आपके पास कितना, Q/2, बी पे Q/2 और सी पे भी Q/2। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं चार्जिंग के ऊपर, और बाद में इसके बीच का फोर्सेस भी निकालना पड़ता है, तो थोड़ा देख लीजिएगा। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है चार्जिंग बाय कंडक्शन का।